पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे लोक हैं, अनगिनत लोक हैं, और श्री नारद मुनि जी किसी भी लोक में किसी भी समय उपस्थित हो सकते हैं। तत्क्षण, इमीडिएटली। तत्क्षण का इमीडिएटली। कितने आश्चर्य की बात है, परंतु सत्य है, क्योंकि नारद मुनि जी को भौतिक नहीं दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, ट्रांसेंडेंटल बॉडी। ये क्यों हुआ? श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वर्णन किया, क्योंकि नारद मुनि ने भगवान के महान भक्तों की संगति की, उनकी सेवा की, और उन भक्तों की कृपा से इस दिव्य स्थिति को प्राप्त किया। और श्रील प्रभुपाद जी इस बारे में विशेष टीका लिखते हैं कि इसी प्रकार से सभी को नारद मुनि जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। भक्ति का नियोजन करके, भक्ति का अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह में तुरंत पहुंच सकता है, उच्च लोकों में भी। तो इसके लिए आपको कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं हमको चंद्रमा पे जाना है, इसके लिए मेरे को इतनी टिकट खरीदनी पड़ेगी, मंगल ग्रह पे जाना है। तो टिकट खरीद करके जो आप जाओगे, आपको वो लाभ नहीं मिलेगा, और भगवान की कृपा से वहां पर आप तुरंत जा सकते हैं। और ये तो इतने वर्षों के बाद में सिर्फ एक मंगल तक, जबकि मंगल तो शुरुआत है। इतने सारे ग्रह हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, और जो मंगल ग्रह से 10,000 गुना, 20,000 गुना, 25,000 गुना और 50,000 गुना बड़े हैं, बिगर, डबल और 4 टाइम नहीं है, इतने हजारों गुना। तो उन सब का वॉल्यूम कितने बड़े होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कुएं का मेढक है, कितनी कल्पना करेगा, ये इतना होता हो। इस पृथ्वी का 1000 गुना सुन करके क्या हालत? इस पृथ्वी को ही आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो, और इसका 1000 गुना, और इसका 10,000 गुना। तो ये सब लोकों में भगवत भक्ति के द्वारा पहुंचना संभव है, क्योंकि भक्ति के द्वारा मनुष्य को दिव्य शरीर प्राप्त होता है। तो भौतिक शरीर की लिमिट्स हैं, इस भौतिक शरीर की कुछ नियमितताएं हैं, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। परंतु आध्यात्मिक शरीर, इसके लिए कोई त्रुटियां नहीं है, और भगवान की भक्ति के द्वारा यह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। नारद मुनि को यह प्राप्त हुआ था। और दूसरी विशेष बात, महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि का संग कभी कभी मिलता था। यह और ज्यादा महत्वपूर्ण है। नारद जैसे महान भक्त के संगत्य से महाराज युधिष्ठिर की इतनी भक्ति में प्रगति हुई, और उनको दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, पर्सनल गाइडेंस मिला नारद मुनि के द्वारा। यह अत्यंत आवश्यक। तो यह जो नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज के यहाँ जाते थे, ऐसा कोई नहीं था कि कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट था, महीने के इतने रुपए दूंगा, आप आ जाए करो एक बार, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, हो भी नहीं सकता। नारद मुनि ऐसा नहीं है कि आपके पेट एम्प्लॉय बन जाए, सर्वेंट बन जाए। भगवान के भक्तों को से सांगत्य प्राप्त करना, उनका एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए पवित्र होने की, तीव्र लालसा रखने की, भक्ति की योग्यता है, तब भगवान के भक्त आते हैं। इफ यू हैव प्योरिटी, जैसे उदाहरण है ना कि जब एक
गुलाब का फूल खिलता है, तो भंवरा वहां पर अपने आप आ जाता है बिना किसी के निमंत्रण के। किसी ने उसको इनवाइट नहीं किया, देखो यहाँ पर एक कमल खिला है, एक गुलाब खिला है, आप आओ। वो अपने आप आता है, स्वतः आकर्षित होकर के आता है, उसको देखता है, ये गेट अट्रैक्टेड एंड कम्स। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति इतनी सुगंधमय है, ऐसे महान भक्तों को आकर्षित करती है। They will be attracted. ओ, ये इतने अच्छे भक्त हैं, चलो मैं चलता हूँ स्वतः। तो युधिष्ठिर महाराज के मैटर में भी, केस में भी यही हुआ। नारद मुनि अपनी स्वेच्छा से युधिष्ठिर महाराज के पास चले आते थे और उनसे वार्तालाप करके, उनको संग देकर के उन्हें भी अच्छा लगता था, क्योंकि भक्तों का स्वभाव होता है अन्य भक्तों से चर्चा करना। ये भक्तों का स्वभाव। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति किसी भी समय पे, किसी भी जगह पे अपने व्यापार की, अपने भौतिक लाभ की चर्चा करेगा। आप एक प्रमाण देख लो, किसी भी शमशान में जाओ जहां पर किसी के रिलेटिव की मृत्यु हो गई, किसी का मित्र की मृत्यु हो गई, और इतने लोग जमा होते हैं, और यदि आप उनके नजदीक बैठ जाओ बिना कुछ बात किए हुए और उनकी बातों को सुनने का प्रयास करो, तो आप पाओगे कि वहां पर भी उनका मित्र जो अग्नि पर जल रहा है, उनका रिलेटिव जिसका शरीर जलाया जा रहा है, जिसका जीवन समाप्त हो गया, ये लोग अपने व्यापार की बात में पूरी तरह से तन्मय है। ऐसा देखा कि नहीं देखा आपने? करते हैं, जाके देख लो आप। तो ये भेड़ी जैसे प्रवृत्ति के लोग हैं। भेड़ जानते हैं? जो भेड़ होती है, यदि 500 भेड़ है, श्रील प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण बताया कि पहली भेड़ यदि पहाड़ की चोटी से उस तरफ गिर गई, किसी कारण से गिर गई, तो अब बाकी 499 अपने आप जाके कूदेंगी। पहली तो गिर गई, 499 अपने आप जाकर के पूरे उत्साह के साथ छलांग लगाएंगे। तो ये है भेड़ी। इस प्रकार के लोग हैं, देख रहे हैं व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कुछ तो वहां से प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए कि कल मेरा शरीर भी यहाँ पर आ सकेगा। इन भौतिक कार्यों को छोड़ करके कुछ भगवत भक्ति की तरफ ध्यान लगाऊं, अपने मन को पवित्र करूं, चित्त को शुद्ध करूं। परंतु उनको ये प्रेरणा वहां पर भी नहीं मिलती, वहां पर भी इंस्पिरेशन नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है, भक्तों की कृपा है, जो आज हम भगवत भक्ति में है। प्रभुपाद जी की कृपा है, असीम कृपा। तो युधिष्ठिर महाराज जो पवित्र है, बिकॉज इज ए प्योर पर्सन, भगवान के भक्त है, महान भक्त है, इसलिए नारद मुनि उनके पास कृपा करके जाते हैं। तो हम भी यदि चाहते हैं कि इस प्रकार से भक्तों का आगमन हो, भक्तों का हमको संग प्राप्त हो, तो इसके लिए आवश्यक है पवित्र होना। और पवित्र होने का सबसे बड़ा उपाय, एकमात्र उपाय क्या है? पवित्र का संग करना। यदि हम पवित्र होना चाहते हैं तो हमें पवित्र का संग करना पड़ेगा, और भगवान है परम पवित्र, और कोई दूसरे तरीके से पवित्र होना संभव नहीं है। बाहरी रूप से हो सकते हैं, आप रगड़ के अच्छी साबुन लगा सकते हो, क्रीम लगा सकते हो, नाना प्रकार के लोशन लगा सकते हो, परंतु हृदय के अंदर की जो गंदगी है वो तो इन चीजों के द्वारा जाने वाली नहीं। वहां पर तो वो सारे जो केमिकल्स हैं, आपके नाना प्रकार के जो उपाय हैं, वो काम करने वाले नहीं है। वहां पर तो सिर्फ एक ही चीज काम करती है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर के हम सब पवित्र हो सकते हैं, और जैसे जैसे पवित्र होते जाएंगे वैसे वैसे महान पवित्र को आकर्षित करते जाएंगे। दे विल बी अट्रैक्टेड, हमारे प्रति वो आकर्षित होंगे, आएंगे, हम पर कृपा करेंगे और हमारी प्रगति होगी। यह है तरीका। इसलिए नारद मुनि जी जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास यदा कदा, और वो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं कभी भी। जैसा इसी श्रीमद् भागवतम के 6 अध्याय में 31वें श्लोक में बताते हैं नारद मुनि जी के बारे में। अंतर्बहिश्च लोकस्त्रीनि पर्येत मय अस्कंदितः भृता अनुग्रहात् महाविष्णु अधिदात गति कश्चित्। अंतर्बहिश्च लोकस्त्रीनि, नारद मुनि इन तीनों लोकों के अंदर और बाहर, स्पेस में भी अंदर और बाहर, लोकस्त्रीनि तीनों लोकों में कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं किसी भी समय। क्यों? अनुग्रहात् महाविष्णु, महाविष्णु की कृपा के द्वारा, अनुकंपा के द्वारा। यदि मान लो आपका प्राइम मिनिस्टर से बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है, तो आपके लिए कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं है। आप सीधा जा सकते हो, सीधा आ सकते हो, भले ही वो पीएमओ हो, राइट? सबको मालूम रहेगा, अरे प्रभु रामी रेड्डी प्रभु पर्सनल आदमी है भाई, इनको रोकना मत कहीं का, राइट? होता है ना, ये नेचुरल है। तो उसी प्रकार से ऐसे जो महान भक्त हैं उनके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि यहां पर बताया 6 श्लोक में अनुग्रहात् महाविष्णु, महाविष्णु की कृपा से। क्यों उनको ये कृपा मिली? क्योंकि वो इतने महान भक्त हैं। इस कारण से वे कहीं पर भी आ सकते हैं और उनका मन भक्ति में पूर्णतः स्थिर है। तो वो कहीं ट्रैवल घूमने के लिए नहीं जाते कि चलो अभी अपन को फ्री है वीजा, कहीं पर भी जाएंगे, 5 दिन रुकेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, आएंगे। ऐसा उनके जीवन में कहीं देखते नहीं। वो तो विशेष करके असुरों के पास, अभक्तों के पास ज्यादा जाते हैं और उन सबको प्रेरित करने के लिए, भक्त बनाने के लिए, प्रचार कार्य के लिए सभी जगह जाते हैं। कंस के पास भी गए, रावण के पास भी गए, सबके पास जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने लिखा कि हमको भी नारद मुनि के समान होना चाहिए। भक्त का लक्षण है पर दुख दुखी, दूसरों के दुख देख करके दुखी होने वाले, और उनके दुख को कम कैसे किया जा सकता है? उनको भक्ति का ज्ञान देकर। किसी के भी दुख को आप कैसे कम कर सकते हो? भक्ति के द्वारा। और कोई उपाय नहीं है। तो नारद मुनि जाकर के भक्ति का प्रचार करते हैं और हम सबको भी करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने बार बार लिखा है। तो तैयार हो जाइए, इतना अच्छा मौका है। अभी हम 30 नवंबर को निकलेंगे यात्रा पे, अलग अलग गांव में अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के भगवान की भक्ति का प्रचार, भगवत भक्ति का प्रचार। इसके द्वारा भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त होगी और इस प्रकार के महान भक्तों की कृपा भी प्राप्त होगी, जिससे हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।
सक्रिय हो। भगवान का शरीर और आत्मा एक है। भगवान का, हाँ, भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। एक है। तो नारद मुनि का भी शरीर और आत्मा एक ही है। नारद मुनि के शरीर और आत्मा एक है या दो है इसके बारे में, क्योंकि वो तो दिव्य है। जब भौतिक शरीर है तो दो होता है, भौतिक शरीर तो दो होता है, डुअलिटी जो होती है भौतिक शरीर में होती है। जब आध्यात्मिक शरीर है तो वो दो नहीं है, वो एक रहेगा। जो आत्मा है वही शरीर है, और उनका शरीर भी है, दिव्य शरीर है। तो ऐसा सोचना नहीं कि भाई ये शरीर नहीं है, निराकार है, नहीं, इज ए पर्सन। परंतु हम लोगों का जो शरीर है वो हड्डी, मांस, चमड़ी, खून से बना हुआ है, अस्थि, मज्जा, ठीक है। परंतु उनका शरीर भौतिक पदार्थों से बना हुआ नहीं होता। यदि वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है तो उसके ऊपर समय का प्रभाव होगा। हड्डी, मांस, चमड़ी का बना हुआ है तो समय का प्रभाव होगा, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। परंतु चूंकि वो इन चीजों का नहीं बना हुआ है तो इसलिए उसके ऊपर समय का प्रभाव भी नहीं होता। दिव्य है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो अलग है, ठीक है। सच्चित आनंद भगवान है, सच्चित आनंद, और भगवान के ऐसे भक्त भी इटर्नल होते हैं जिनके ऊपर कोई समय का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो जी नारद ऋषि ने ब्रह्मा पुत्र भी कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वास्तविक रूप से। ब्रह्मा का जो आनंद जब भगवान का वर्णन कर रहा था, तो आनंद भूत का में सृष्टि हुआ है। नारद जी जो है पहले अपने पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, और बाद में ऐसे महाभागवतों, भक्ति वेदांतों की सेवा की उन्होंने, और उनकी माता ने भी। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए कितना बड़ा प्रभाव है। उनकी माँ एक साधारण काम वाली नौकरानी है, राइट। उनकी माँ काम वाली, हाँ, झाड़ू करती है, पोछा करती है, पानी भरती है, बर्तन मांजती है, राइट। बस एक ही चीज का सौभाग्य है कि ये सब कार्य वो उन महान भक्तों के यहाँ आश्रम में करती थी। कहां करती थी ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? किसका? तो इस कारण से कितना बड़ा सौभाग्य मिला देखो। तो हम जो बड़ा इतना गर्व में, देखो मेरा पिताजी इतने महान पंडित, मेरे इतना धन है, मेरे को इतनी सारी बिल्डिंग है, इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे को इतना, तो वो क्या काम आए? किसी भी कीमत पर भगवत भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। धन कोई आपत्ति नहीं है, परंतु धन के प्रभाव से मदहोश होकर के भगवत भक्तों का संग छोड़ना, ये मूर्खता। तो बहुत सारे इस्कॉन में आप देखो भक्त हैं, बहुत धनवान है, बहुत वैभवशाली है, परंतु आप देखो उनको सुबह से वो भगवत भक्ति में निमग्न रहते हैं। हाँ? तो फिर धन कोई आपत्ति नहीं है। युधिष्ठिर महाराज भी इतने बड़े राजा हैं, परंतु जब यदि हम उसमें मतवाले हो जाते हैं और भगवान को भूलने लगते हैं, भगवान के भगवत भक्तों को और भगवान की सेवा को अवहेलना करने लगते हैं, ठीक है क्या जरूरत है, कर लेंगे, तो फिर वो एक दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, भगवान से कहते हैं, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, हे भगवान किसी के भी जीवन से, मेरे जीवन से इन चार चीजों को निकाल दो, ऊंचा जन्म, धन, ऐश्वर्य, सुता, बच्चों को। कौन स्त्री ऐसा प्रार्थना करेगी मेरे बच्चों को भी मेरे जीवन से निकाल दो? तो
ये उनकी प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती भगवान को छोड़ करके किसी और के साथ मैं घनिष्ठ संबंध रखूं। भगवान को छोड़ के किसी और का आश्रय न लो। शरण तो भगवान की लेना है। शरण शरण भगवान, ये चीज हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।